नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। जेपीएससी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और एक अभ्यर्थी जो लगातार अनशन कर रहा था, तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसके बाद उस अभ्यर्थी का अनशन तुड़वाया गया है। अब इसके बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या आंदोलन कमजोर हो रहा है? आगे अब आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? क्या जेपीएससी अभ्यर्थी जो लगातार आरोप जेपीएससी पर लगा रहे हैं, उनके आरोपों पर क्या सिर्फ सवाल ही रह जाएंगे? उसका जवाब देने के लिए कोई आगे नहीं आएगा? आंदोलन किस दिशा में जाएगा? आंदोलन की आगे रूपरेखा क्या होगी? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम ढूंढेंगे जेपीएससी अभ्यर्थियों से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर छात्र नेता कहकशा भी हैं और सत्यनारायण मिश्रा जी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। पहला सवाल सत्यनारायण शुक्ला से, आंदोलन अब आगे क्या होगा? इस आंदोलन में अनशन कर रहे अभ्यर्थी का आंदोलन तुड़वा दिया गया, कई सवाल उन्होंने किए हैं और वाकई ये सवाल भी लाजमी है कि आंदोलन इतना बड़ा हो रहा था, अपनी जान पर उन्होंने खेल कर, ये हम कह सकते हैं, अनशन उन्होंने किया, जबकि वो पीटी में निकल चुके हैं, वो पीटी क्वालिफाइंग है। लेकिन बाकी अभ्यर्थियों के लिए, जेपीएससी की त्रुटि के लिए वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि छात्रों का ही साथ नहीं मिल रहा। सबसे पहले सभी को जोहार, और इस न्यूज़ चैनल में हमें आने का मौका दिया और बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आंदोलन तो लंबी लड़ाई लड़े हम लोग, आज 52 दिन से लड़ रहे हैं और हमें नैतिक समर्थन बच्चों को मिलना चाहिए, छात्र को मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए थोड़े लड़ रहे हैं, हम छात्र की लड़ रहे हैं, आने वाली जनरेशन की लड़ रहे हैं। हमें नैतिक समर्थन मिलेगा, हम इस आंदोलन को बहुत आगे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हमें जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें नैतिक समर्थन दे दे तो ये आंदोलन खुद रुक जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जेपीएससी में इतनी बड़ी धांधली के बाद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बोलते हैं तो बहुत दुख की बात है। और तो और उनके जितने भी मंत्रिमंडल है वो हम लोग को बोलते हैं कि भाड़े के आदमी है, भाजपा के आदमी है। हम बोलते हैं कि आप हमारे आंदोलन स्तर पर कभी आए, हमें क्यों विपक्ष की, हम किसी की सहायता थोड़े लेना चाहते हैं। अगर सबसे पहले हम 12 बजे रात तक हम लोग जो इंतजार किए, हमारे जितने बहनें भी थे, भाई लोग थे, एक मुख्यमंत्री जी एक वो तक नहीं भेजे, अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेजे। तो बहुत दुख की बात है कि इस राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने लंबी आंदोलन के बाद भी नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग सरकार की तरफ से नैतिक समर्थन नहीं मिल रहा। लेकिन इस आंदोलन में अगर इस हमारे जो इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, तब हमारे झारखंड के लोग जागरूक हो चुके हैं। आपको जवाब मिलेगा, आप अगर हमें जवाब नहीं दीजिएगा तो जवाब आपको भी मिलेगा। अभी भी समय है कि झारखंड लोक सेवा आयोग में जो इतिहास इसका लंबा रहा, कभी सीबीआई जांच, कभी वो जांच, दुनिया भर के जांच ही चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोग नहीं अवेयर हो रहे हैं, हमारे छात्र, हमारे जो इस राज्य के जो अच्छे से दिल से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर वो नहीं जागरूक हो रहे हैं तो आने वाला समय तो बहुत मुश्किल है झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए। मैं सभी लोग से कहूंगा कि आप लोग अवेयर होइए और हमें साथ दीजिए, ताकि हम अभी भी मुख्यमंत्री जी अभी भी हम लोग को बुलाएं और हम लोग सारे जितना हमारे पास प्रूफ है उनको दें, ताकि वो समझे हमें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से नैतिक समर्थन मिले, ताकि हम इस आंदोलन को खत्म करें, हम लोग पढ़ाई लिखाई में लगे। पता है समय कितना महत्वपूर्ण होता है, समय किसी का नहीं होता है। मैं आया था तो समय 25 साल का था, आज मैं 31 साल का हो गया, ठीक ना? तो समय कब रहा? आप 5 साल में एक परीक्षा लेते हैं और 5 साल में एक विलंब परीक्षा। आप जब विपक्ष दल के नेता थे तो उस समय आपने परीक्षा होने नहीं दिया, आपने सदन में खूब हंगामा मचाया, लेकिन जब आप सदन में आए तो सिख जेपीएससी को क्यों ज्वाइन कराए? आप कभी छात्रों के बीच आए? आपको समझना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, छात्र हम बता रहे हैं, हमारे साथ जितने भी तैयारी करने वाला है, कोई लड़की 1 नंबर से फेल है, कोई 2 नंबर से फेल है, आप 7, 8, 9, 10 जेपीएससी में आप 252 सीट दी हैं, जबकि हम लोग उम्मीद किए थे कि 1000 सीट आएगा। उसके बाद जो आप परीक्षा लिए तो क्वेश्चन लीक हुआ, सीरियल बाय सीरियल पास हुए, इसमें बहुत त्रुटियां हैं। ये त्रुटियां आगे चल के कहीं ना कहीं सरकार को ये दबाव में आएगी, लेकिन सरकार अगर अभी भी इस पे अगर संभल जाती है और हमें नैतिक समर्थन देती है तो हम इस पे जरूर विजय पाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हम आंदोलनकारी बने, नेता बने, हमको कोई शौक नहीं है। हमें शौक है, पता है
बहुत लोग जो जितना भी छात्र हैं, लोग सोचते हैं हम बीडीओ सीओ बनेंगे। जब वो कष्ट दुख करते हैं तो उनको भी मन में आशा रहता है कि हम समाज के लिए कुछ करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उनका मनोबल इतना टूट चुका है ना कि वो क्या करेंगे। उनके अंदर आत्मविश्वास इतना गिर चुका है कि वो क्या करेंगे। सरकार की एक छोटी नीयत के चलते हम लोग रोते हैं, बिलखते हैं, समाज में हम लोग को दबाया जाता है कि तुम इतना दिन से क्या कर रहे हो, कि तुम अब तक रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो। समाज के लोगों को हम कैसे समझाएं। लेकिन हमें नैतिक समर्थन सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। सरकार हम लोग इसलिए युवा मुख्यमंत्री चुन के भेजे थे ताकि वो झारखंड के पुत्र हैं, उनको समझने में छात्र का दर्द आसानी होगा। क्योंकि वो सिख जेपीएससी में उन्होंने काफी आंदोलन में मदद किया था सबको। लेकिन ये जो लंबी पीरियड चल रही है, ये समय का जो बर्बाद हो रहा है, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री को देना होगा। क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है। आप तो सत्ता में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग का जो समय जा रहा है उसका कौन होगा। अभी जो आगामी परीक्षा होना है, आप नियमावली बनवा रहे हैं जिसमें 32 विभाग का नियमावली बन रहा है। नियमावली कितना दिन समय लगेगा? 2 दिन 3 दिन। आपने नया नियोजन नीति बनाया, वो भी नया नियोजन नीति चला गया हाई कोर्ट में। तो बच्चे कितना त्राहिमाम है। मुख्यमंत्री जी, आप सोचिए, इस पर विचार करिए, अभी भी वक्त है। वो भी ऐसे टाइम में जब आपने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है और आपके राज्य के युवा बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, सही नियमावली नहीं बन पा रही है, नई नियमावली की बात कहकर के नियुक्तियां टाली जा रही हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, परीक्षा जो हो रही है परिणाम पर सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो वर्ग है यही आपके राज्य के विकास की रीढ़ है, नींव है। और ये युवा वर्ग जो बेरोजगारों की लंबी फौज है, अगर इस पर ध्यान नहीं देती है सरकार तो वाकई राज्य हित में बिल्कुल भी नहीं है। कहकशां, फिलहाल आंदोलन को कैसे और गति मिलेगी? आंदोलन का अगला रुख क्या होगा? आज तो अनशनकारी का अनशन भी तोड़वाया गया है, इसके बाद क्या सोचा है अब छात्रों ने? जी, छात्रों ने तो अब यही सोचा है मैम कि चूंकि हमें जहाँ हमने आंदोलन का जो स्थल हमने डिक्लेयर किया था, आंदोलन के लिए जो जगह हमने बनाई थी और तय किया था, वहाँ 144 लगा दिया जा रहा है और हमें धरना प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, अब ये लड़ाई जो है अब छोटे लेवल पर अब नहीं लड़ी जा सकती है, क्योंकि स्टेट का जो रिप्रेसिव फोर्स है वो इतना बड़ा है और इतना हावी है आप पर कि आप आपके पास उतने फोर्स नहीं है। और फोर्स मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग, तो अगर जनता नहीं है, अगर लोग जो अग्रीव्ड हैं, जो एक्चुअली भुक्तभोगी हैं, वो अगर नहीं आते हैं, तो फिर आंदोलन जो है उसको कहीं ना कहीं स्टेट के फोर्सेस के थ्रू कर्व करने की कोशिश की जाएगी। ये हिस्ट्री है और ये यही चलन है, यही ट्रेडिशन है। बिकॉज अभी जैसे कि बहुत लोग को, जैसे सत्य भैया भी ये कह रहे हैं कि नैतिक समर्थन मिलेगा, तो हो सकता है ये कुछ होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे नैतिकता जो है लोगों में नहीं है, और स्पेशली जो उस पोजीशन में है, उस पार में है, जिनमें नैतिकता होनी चाहिए, जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वहाँ पे नहीं है। और ये बहुत सॉरी और सैड स्टेट है, जहाँ पे जो आला कमान है, जिन पे लोग भरोसा करते हैं, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गवर्नमेंट में आते हैं, तो वो भरोसा टूटता है और वो जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म होती हैं। तो ये नैतिकता की बात करना फिजूल है। और यहाँ पे जो लड़ाई लड़नी है वो इस लेवल पे लड़नी है कि मास शुड बी देयर। प्रोटेस्ट इतना बड़ा होना चाहिए, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, बट इस लेवल का होना चाहिए कि सरकारी फोर्सेस जो हैं, जितने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, शुड डेटर, वो लोग डरें कि भैया अच्छा इस तरह के मॉब है, इस तरह के लोग हैं, और लोग जो है चूंकि त्रस्त हो चुके हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। सत्या भैया ने भी जितनी बातें कही वो सारी बातें उनकी आप बीती हैं। इस तरह के कई स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, बस बात है कि वो आगे आके नहीं बोल सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हैं झारखंड के, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो जेपीएससी के एग्जाम देते हैं, जेएसएससी के एग्जाम देते हैं, और भी कांस्टेबल्स हैं, दरोगा के जो भी एग्जाम्स होते हैं, वो लोग देते हैं। लेकिन हर जगह यही प्रॉब्लम है, एवरीवेयर द प्रॉब्लम इज सेम, द प्रॉब्लम इज ऑफ करप्शन। और इसको जड़ से मिटाना होगा, जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ये जेपीएससी, मुझे लगता है कि जेपीएससी कैंडिडेट्स के आने से सिर्फ नहीं होने वाला है अब, क्योंकि जेपीएससी कैंडिडेट्स बहुत कम संख्या में हैं और शायद उतने अच्छे से मोबिलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि झारखंड में लिटरेसी रेट, अब अगर नेशनल लिटरेसी रेट की बात करें तो इट्स 74%, झारखंड का लिटरेसी रेट 67%, वहाँ भी ये लैक करता है। तो लिटरेसी में भी बहुत पीछे है झारखंड। तो इसलिए लोगों को समझाना, बताना, अवेयर करना, मुझे लगता है अब यही एक ऑप्शन है। अगर
कुछ बड़ा रेवोल्यूशन लाना होगा तो मीडिया इज वन ऑफ द वेज जहाँ पे हम आते हैं और बातें करते हैं, बट इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे जाके एक्चुअली काम करना होगा और लोगों को समझाना तो होगा। इसके लिए तैयारी चल रही है कि जाकर आप हर जिले, हर शहर, हर कस्बे में आंदोलन की शुरुआत करेंगे, आंदोलन की अलग जगाएंगे? यस मैम, इसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। आज हमारी मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में हमने ये फैसला लिया है कि जैसे डिवीजन वाइज हम लोग अभी बंटवारा करेंगे। फिलहाल 5 डिविजन्स हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, तो उसके हिसाब से हमारी टीम जो है वहाँ जाएगी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वहाँ लोगों से वार्तालाप करेगी, वहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन करेगी, वहाँ जो इंस्टीट्यूट्स हैं जितने, वहाँ पे जाके एक इंस्टीट्यूट में विजिट करेगी और समझेगी कि एक्चुअली लोग कहाँ नहीं समझ पाने में, कहाँ लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, या अगर ग्रीवेंस है भी तो वो वेंट आउट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या झिझक है, क्या परेशानी है, या क्या है कि वो प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ है जो कि हमें अवेयर करना है और बात करना है, और बात के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत कारगर स्टेप होगा। सत्यनारायण जी, आंदोलन को कमजोर करने का भी आरोप लगातार आप लगा रहे हैं कि तरह तरह से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, 144 धारा की बात हो या फिर आप लोगों को लगातार एसडीएम कोर्ट में भी जाना पड़ रहा है। क्या लगता है इससे आंदोलन कमजोर हो रहा है? और मैं तो आंदोलन तो कमजोर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि हमें सरकार का नैतिक समर्थन मिलता तो शायद ये हमें आंदोलन कमजोर नहीं पड़ता। अभी हम 4 दिन से एसडीएम कोर्ट जा रहे हैं, 107 धारा लगाया गया, 144 लगाया, आप पर भी लगाया गया। हाँ, उस समय जब हम सोए हुए थे तो मेरी मोबाइल छीन ली गई। उसके बाद अचानक मुझे बस में ले जाया गया और माझी थाना में रखा गया। हमको उस बात का दुख नहीं है, दुख है कि आप हमको मोबाइल छीने, आप हम प्यार से बोल देते कि हाँ बाबू यहाँ खाली कर दो, हम लोग खाली कर देते। उसके बाद हाँ, एक चीज है कि प्रशासन में बदलाव आया है। प्रशासन वहां जाने के बाद हमको अच्छा समर्थन दिया, बात समझाया गया और उन्होंने फुल सपोर्ट किया। ठीक है, उनकी अब क्या मानसिकता है उसके लिए हम इस पर जिक्र नहीं करेंगे। हम यही समझते हैं कि झारखंड जब से आंदोलन से जब ये राज्य बना 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू लगा, ठीक ना, 10 बार परीक्षा हुआ, उसमें बड़ी धांधली। तो आप कैसे हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि झारखंड में अभी भी ब्लॉक स्तर पे जाइए, अच्छे अधिकारी नहीं है, आपको अधिकारी ऐसे हैं। मैं बता रहा हूं, मैं डाल्टनगंज में एक बार ब्लॉक में गया था, वहां पर देखा ब्लॉक में कि सीओ से भेंट करने के लिए हमारे चाची लोग जो लूल्हे हैं, लंगड़े हैं, किसी प्रकार आते हैं। एक वृद्धा पेंशन के लिए उन्हें 3 महीना से 4 महीना दौड़ना पड़ता है। 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू लगा, 10-11 बार मुख्यमंत्री बने, ठीक ना। तो ये राजनीतिक, हम लोग राजनीतिक शिकार है, छात्र राजनीतिक शिकार है। बोले ना कि समय किसी का नहीं है, ना आपका है ना मेरा है, समय किसी ने है। अभी भी इसीलिए बोल रहे हैं कि झारखंड के जितने भी अच्छे जो मतलब ये झारखंड आंदोलन कर चुके हैं, इनकी आवाज बनना चाहिए, हम लोग आवाज मिलाना चाहिए। राजनीति का शिकार हो रहे हैं छात्र, क्या जानबूझकर आवाज दबाई जा रही है या फिर जानबूझकर परीक्षाओं को ऐसा किया जाता है कि रिक्रूटमेंट ना हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं ना कि अगर सरकार बने, हम कह रहे हैं कि आप एक सरकार है, आपके पास कर्मचारी ही नहीं है। 21 साल में आप कितने भर्तियां लिए हैं? 2014 का बहाली, 2015 का बहाली था झारखंड सचिवालय का, जो सबसे बड़ा मंत्रालय माना जाता है और वहीं से सरकार का बजट बनता है। आज उनके पास कितने कर्मचारी हैं? यह कर्मचारी ही नहीं है और लोग कर्मचारी को नहीं लाना चाहते हैं, बस किसी तरह से काम निकालने से नहीं ना होगा। आपको अगर रियल में काम करना है तो कर्मचारी की भर्ती करना पड़ेगा और इसमें देरी नहीं करना पड़ेगा। अभी कितने बहाली, जैसे पंचायत सचिव का बहाली है, 3 साल हो गया, बच्चे लोग हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट करते करते बच्चे थक चुके। टीचर की बहाली थी, अगर मान के चलिए शिक्षक तो एक समाज का स्वरूप होता है जो बदलते हैं, आज वो कोर्ट होकर छड़ी दौड़ रहे हैं, तो इससे मतलब कितने बड़ा दुख लगता है। तो आप झारखंड आंदोलन के बाद 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू लगा, यहाँ पर राजनीतिक जो है ना ये मतलब स्थिर नहीं रहा। लेकिन हम लोग को, सभी लोग को जागरूक होना चाहिए। 3.25 करोड़ आबादी को हमें जागरूक करने के लिए जागरूक हो चुके हैं और ये लोग आगे आए, हम लोग को सपोर्ट करें। हम लोग किसी भी सरकार को नहीं चाहते कि उनको दुख पहुंचे, कि यहाँ के जनता दुखी है। अरे छात्र दुखी है, छात्र एक समाज का परिवर्तन लाता है। पता है, मैं समाज में जाता हूँ तो लोग बोलता है, अरे नौकरिया नहीं हो लो रे, कब सदिया भी आकर बही रे, इतना उमरवा हो गलो। तो माँ बाप भी बोलते हैं कि बेटा हम पैसा कहाँ से दिए, हमरा से हम नहीं होता हो, कोशिश कर
हम लोग भी सोचते हैं कि नहीं माँ संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है सरकार की मानसिकता सही होगी तो हम लोग को नियुक्ति देगी। लेकिन पता है अभी जो 3 नियुक्तियां जो उन्होंने कैंसिल किया, 4 झारखंड सचिवालय सहायक कांस्टेबल का बहाली, मेरे गांव के बच्चा जब हम लोग सुबह मैंने घूमने जाते थे तो बच्चा 10 किलोमीटर दौड़ के पसीना गाड़ते थे कि भैया हम लोग का दौड़ का आने वाला है। ऐसा बहुत है, छात्र पीड़ित है, सिर्फ राजनीतिक शिकार है। हम लोग सरकार को आवाज देना चाहिए, आवाज समझना चाहिए। सच में बच्चा दुख में है, कष्ट में है। ये दर्द मेरा नहीं, हजारों छात्र का दर्द है। वो आगे सामने नहीं आ पाते हैं क्योंकि राजनीतिक में जानते हैं कि हम सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन हम सरकार से लड़ना नहीं चाहते, हम लोग का हक अधिकार दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें सरकार ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति करे और जल्दी नियुक्ति करे ताकि हमारे झारखंड का डेवलपमेंट हो सके। बिना कर्मचारी का कोई भी काम ये सरकार भी नहीं कर सकती है। चलिए, ये दर्द है एक छात्र का जो लगातार तैयारी करता है, सालों से तैयारी करता है, नौकरी की उम्र बीती जा रही है, घर वालों को भी लग रहा है कि अब अपने पैर पे बच्चे खड़े हों ताकि जिम्मेदारियों को बांट सकें, उनकी अपनी गृहस्थी बसे। लेकिन सरकारों के कान में जूं नहीं रेंगती है। सरकारें किसी की भी रहे, हश्र कमोबेश यही रहा है हमेशा बेरोजगारों का। दावे तो कर दिए जाते हैं, वादे के साथ सरकार सत्ता पर काबिज होती है, लेकिन उन वादों पर ध्यान नहीं देती। क्या कि साहब, ये दर्द है जो सत्यनारायण बता रहे हैं, ये हर एक छात्र का दर्द है जो कुछ एम लेकर, मोटिव लेकर पढ़ाई करता है कि उसे ये बनना है, वो बनना है। लेकिन देखिए आखिर सरकार के हाथ में जो चीज़ें हैं, कैसे उन चीज़ों को दबाया जा रहा है। यस मैम, अब जैसे कि मैं आपको एक कोटेशन बताती हूँ। प्रॉफिट ने ये कहा था कि होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल बिफोर अदर्स होल्ड यू अकाउंटेबल। कि कोई आपको आप पे इल्ज़ाम लगाए या आप पे जिम्मेदारी ठहराए, उसके पहले आप अपने आप को इतना जिम्मेदार ठहराइए कि आप आंसरेबल होइए। यहाँ पे आंसरेबिलिटी की कमी है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। आप देखिए कि सत्या भैया जो बता रहे हैं, ये जो इनकी आप बीती है या जो स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं, व्हाई दे आर फेसिंग दिस। आप अगर सत्ता में हैं, आप अगर पावर में हैं, यू हैव ऑल द वेयर विद ऑल टू हेल्प अस, टू हेल्प अस इन द सेंस कि आपको एहसान नहीं करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये करना है। आपको लोगों ने इसीलिए वोट देके सीएम बनाया कि आप यहाँ पे जो इतने सालों से चीज़ें चली आ रही हैं, जहाँ पे स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पे एक युवा सफ़र कर रहा है, जहाँ पे एक बीमार आदमी सफ़र करता है, जहाँ पे आदिवासी सफ़र करता है, जहाँ पे ओबीसी सफ़र करता है, जहाँ पे हर एक वर्ग जो है सोसाइटी का वो सफ़र कर रहा है। और आप इसी वजह से आते हैं और ये वायदा करते हैं, आने से पहले आप वायदा करते हैं कि आप नौकरी लेके आएंगे और लोग आपको इस वायदे, इस उम्मीद के साथ वोट करते हैं और पावर देते हैं। तो दिस पावर, आप इस पावर को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि इस पावर ने बड़े बड़ों को ऊपर से नीचे उतार दिया है। तो फिर आप कहीं आप कुछ है ही नहीं। अगर उस सेंस में देखा जाए तो यू आर नथिंग, यू आर जस्ट अ सीएम ऑफ अ स्टेट। ठीक है, लोगों ने तख्ते जो है ताज तख्त पलट दिया है और देखिए ये आंदोलन इज जस्ट द बिगिनिंग। ये अब आग लग चुकी है। ये मैं आपको वार्निंग भी दे रही हूँ, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, दिस इज अ वार्निंग फॉर यू, कि अब आग लग चुकी है और ये आग जो है वो बहुत दूर तक फैलेगी, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। और ये मेरे कहने का मतलब वायलेंट कोई तरीका नहीं है, ये नॉन वायलेंट ही तरीका होगा। और ये ऐसा तरीका होगा जिसमें हर एक एक घर से लोग निकलेंगे और लोग अपने अधिकारों के बारे में बात करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा। अगर आज आप नहीं जगते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। आप लोगों पर आरोप भी लग रहा है कि नेता बनने के उपाय ढूंढ रहे हैं, छात्र इनसे दूर रहे हैं, ऐसे कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। जी, ऐसा बहुत कुछ सुनने में आया है कि आप लोग नेता बनना चाह रहे हैं। और देखिए, अगर आप अपने हक की बात करते हैं तो आपको लोग बहुत सारे नाम देंगे। आप नेता बनिएगा, आप किसी के लिए जैसे कि कहें कि गुंडे बन जाइएगा, किसी के लिए भाड़े के टट्टू बन जाइएगा, किसी के लिए कुछ और बन जाइएगा। तो ये सब नाम है जो दिए जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रांतिकारी होता है, जो आंदोलनकारी होता है, जो रेवोल्यूशनरी होता है, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, वो ये होता है कि अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना, जागरूक करना और डिमांड करना। और ये डिमांड वहां तक पहुंचाना जहां तक पहुंच नहीं रही है। देखिए, ये तो अब मैं वही क्या इधर हाल फिलहाल में आप लोगों ने कोशिश की फिर दोबारा सीएम से मुलाकात हो, उन तक अपनी बात पहुंचाएं? जी, डेफिनेटली हमने कोशिश की थी। हमने ओएसडी को भी लेटर लिखा कि हमारी मुलाकात की जाए सीएम से। खुद पर्सनली आई वेंट 3 टाइम्स कि उनसे मुलाकात हो जाए। और मीडिया के थ्रू आप देखिए इतनी ज़्यादा वायरल वीडियोस हो रहे हैं। अभी तक क्या सीएम को उनके राज्य में क्या हो रहा है क्या खबर नहीं लगी होगी? क्या उन्हें पता नहीं चल रहा होगा कि क्या हुआ है? अब आप ये बताइए कि 1st से 6 जेपीएससी हो गया, ये
सारे जेपीएससी में छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें और पहले से 5वें जो भी है, ये सारे जेपीएससी में मतलब जितने इल्जाम लगे हैं, मुझे नहीं लगता है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह के इल्जाम कभी लगे होंगे। और आप देखिए कि इस बार भी जो आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो भी इसी कगार में जा रहा है और इसी कैटेगरी में वो भी आ जा रहा है कि ये भी करप्शन में संलिप्त है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाई ऑलवेज? ये रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? झारखंड में ही ऐसा क्यों होता है? मुझे यही समझ में आता है कि झारखंड में ऐसा क्यों होता है। चेयरपर्सन वो बनते हैं या मेंबर्स वो बनते हैं जिनका पॉलिटिकल अफिलिएशन होता है। जब ये ऑटोनमस बॉडी है, पॉलिटिकल अफिलिएशंस वाले लोगों को अगर आप मेंबर बनाते हैं तो आप डू यू थिंक दैट दिस बॉडी विल एवर रिमेन एन ऑटोनमस बॉडी? ऐसा, और वही मैं सोचती हूँ कि अगर लोग विजनरी होते, अगर लोग इस राज्य को सच में डेवलप करना चाहते और चाहते कि कुछ हो यहाँ पे डेवलपमेंट के काम हो, तो शायद आज तस्वीर दूसरी होती, शायद यहाँ पे आंदोलन नहीं हो रहा होता और लोग अपने घर में बैठ के खुश रहते और आज मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात नहीं कर रही होती, रादर अपने घर में पढ़ाई कर रही होती। तो मुझे बहुत दुख है कि, और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज वक्त है। अभी देखिए लोहा गर्म है, आपको ये मौका है हमारे पास कि हम लोग इस इशू को इतना बड़ा इशू बनाए। इस इश्यूज में बहुत सारे इश्यूज खुद ब खुद कवर हो जाएंगे, लेकिन बात है कि आप लोग को समझना होगा, आप लोग को आगे आना होगा। बिल्कुल। फेसबुक पर भी बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ सिंगल कट ऑफ पर इनकी क्या राय है वो भी जानना चाह रहे हैं। शाजिर अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे सिंगल कट ऑफ का है तो इन्होंने अपने उस कंडिका में लिखा है कि देयर विल बी अ सिंगल कट ऑफ और कॉमन कट ऑफ, और उस कट ऑफ के नीचे 8% तक वो लेके जाएंगे जब तक उन्हें कैंडिडेट्स नहीं मिलेगा। तो ये खुद अपनी ही नियमावली का उल्लंघन करते हैं। यहाँ देयर इज नो सिंगल कट ऑफ, कॉमन कट ऑफ है ही नहीं। ठीक है, ये खुद लिखते हैं कि दैट वी विल कंडक्ट आवर एग्जाम्स ऑन सीसीटीवी कैमराज। वेयर वर द सीसीटीवी कैमराज? लोहरदगा में सीसीटीवी कैमराज नहीं था। खुद आई वेंट टू द लोहरदगा सेंटर टू इंस्पेक्ट कि क्या वहां पे सीसीटीवी कैमराज लगे हैं या नहीं लगे। हमारे सहयोगी भी गए थे वहां पर, सीसीटीवी कैमरे लगे ही नहीं, ना ही रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी वहां पर। जी, तो वीडियोग्राफी नहीं हो रही है, सीसीटीवी कैमराज नहीं है, तो आप मजाक बना के रखेंगे। स्टेट लेवल एग्जाम है, यहाँ से आप बीडीओ, सीओ, डीएसपी बनाते हैं, एक स्टेट को आप स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आप देते हैं और इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं आप, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं और जहाँ पे वैसे लोग आते हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं। इसीलिए झारखंड की ये हालत है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने कुछ समय पहले एक प्रश्न किया था कि हम नेता बनना चाहते हैं, ये भी कमेंट्स आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे दिल में इतना बड़ा दर्द है लोगों के लिए कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, मेरी लड़ाई आने वाली पर्यावरण से है, आने वाली शिक्षा से है, कि लोगों को जागरूक करे। पर्यावरण आने वाले समय में कितना हावी हो रहा है, जनसंख्या बढ़ते हुए कितना हावी हो रहा है। मुझे बहुत ऐसा कार्य करना है। मैं नहीं आपकी स्टूडियो में बैठ के सिर्फ ये करना चाहता हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ा काम करना है, ये नहीं मैं इतना अच्छा काम करना चाहता हूँ। पता है, जब हमारे झारखंड के जितने भी सैनिक शहीद हो चुके हैं किसी भी कारणवश, उस परिवार तक पहुंच के उस परिवार को भी मदद करना है, तो मेरे दिल में बहुत बड़ा आशा है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इस सरकारी नौकरी के चलते मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे इस साथ में मेरी बहन कहकशा भी, मुझे उम्मीद है कि हम लोग ऐसा कार्यक्रम चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ के युवाओं को बहुत दिल में रुतबा है कि हम कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। हम लोग नेता नहीं बनना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई नेता नहीं है, हर कोई स्ट्रगल करता है। सुबह 4 बजे से लेके रात 12 बजे तक सिर्फ चिंता रहती है पढ़ाई की, कि कहीं ऐसा कमी ना हो जाए ताकि हमको रोना पड़ जाए। हर कोई संघर्ष करता है, संघर्ष का मजाक मत उड़ाइए, आप इस पर चिंता करिए। और झारखंड के तमाम छात्र, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, हमें नैतिक समर्थन दीजिए ताकि अभी भी समय बचा है ताकि हम आगे कुछ कर सके। हम लोग नेता नहीं है, हम लोग छात्र हैं, हम आप ही का छोटा भाई है। हमको पूरा उम्मीद है कि आप कुछ ही दिन में आप हमको बुलाइएगा, हम लोग से बात करिएगा, ताकि हम लोग आगे अपना कार्य या आगे जेपीएससी पे होने वाला जितना भी बहुत पॉजिटिव है आपकी, सीएम बुलाएंगे और सुनेंगे आपकी बातें। अच्छा होगा कि अगर हमें वो बुलाएंगे, बहुत खुशी होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बुलाएं, और जितना से जितना जल्दी हो वो जितने भी स्थानीय नीति हो, चाहे कोई भी वो परिभाषित कर कुछ बहालियां दे, ताकि बच्चों को एकदम आत्मविश्वास टूट रहा है अपने झारखंड सरकार पे। कुछ बहालियां दें, जैसे शिक्षक का हो गया, पंचायत सचिवालय का हो गया, पुलिस का हो गया। सबकी उम्र लैप्स कर रहा है ना,
मेन दिक्कत है बच्चों के साथ उम्र लैप्स कर रहा है। कोई 25 किसी का उम्र खत्म हो जाता है, सरकार इसकी भरपाई नहीं ना करेगी। आप आइए इसके आगे बढ़िए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सीएम ने तो कहा कि न्यायालय ने भी माना कि कुछ नहीं हुआ है, इस परीक्षा पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन धांधली को लेकर क्या न्यायालय आप तो अभी तक गए नहीं है? देखिए, न्यायालय में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। न्यायालय में जाएंगे ना तो हम लोग का फिर 2 साल समय बर्बाद होगा। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान में ले। अरे आप हमसे मिलिए तो सही, आप हमको बुलाइए तो सही, आपको एहसास हो जाएगा कि इसमें बहुत बड़ा त्रुटि हुआ है। हमारी बहन भी बहुत, चाहे हमारे टीम के जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे जितने भी सदस्य हैं, लोग दिल से मेहनत किया है कि इसमें त्रुटि है। और सबसे बड़ा दुख का बात यह है ना, किसी का लास्ट एज बचा हुआ है, वो रो रहा है कि हमारा जो है अब मनोकामना नहीं पूर्ण हो पाएगा। हम लोग दुखी व्यक्ति है ना, दुखी छात्र है ना। हम लोग के चेहरा से मुस्कान उड़ चुका है 4 साल से कि हम लोग क्या करें, कैसे करें, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं ना, संघर्ष कर रहे हैं। उनको मिलना चाहिए और हमें नैतिक समर्थन देना चाहिए। सिंगल कट ऑफ भी बहुत ज्यादा यहाँ पर असमंजस में से रखा जाता है, इसका मिसयूज भी होता है कहकशां। वही तो बात है ना कि इन्होंने हमें यहाँ पे घुमा के रख दिया कि नहीं ऐसा, यू हैव मिसरेड ये क्लॉज 17.2। और ये चेयरमैन का ये जवाब था जब हमने पूछा था कि 17.2 पे आप क्या बोलते हैं, तो हमें ही उल्टा उन्होंने चैलेंज किया दैट यू आर मिसरीडिंग इट। बट जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। वहां पे आपने लिखा है देयर बी अ सिंगल कट ऑफ, मींस देयर शुड बी अ सिंगल कट ऑफ। इफ देयर इज नॉट अ सिंगल, देयर इज नो सिंगल कट ऑफ, यू हैव टू आंसर इट व्हाई। और दूसरा कि अब ये तो सिंगल कट ऑफ तो बहुत सेकेंडरी बात है। आप देखिए कि जो ओएमआर शीट जो गायब होता है, 50-50 ओएमआर शीट जो है आप गायब कर देते हैं और आपको लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बताइए कि उसमें से जो लोग, मान लीजिए जितने लोग को बाहर निकाला गया, आई थिंक दे विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड आस्क कि भाई मेरा एक ओएमआर शीट आपने गायब क्यों किया क्या। और ये नहीं है कि सिर्फ एक लोहरदगा से ये ओएमआर शीट गायब हुई है, आप देखिए कि बहुत सारे सेंटर से ओएमआर शीट गायब हुई है। अगर वैसा होता कि मिस हैंडलिंग हो गई हो तो किसी एक सेंटर में शायद ऐसा हो गया होता। ये तो जेपीएससी ने माना ना, आप लोग बोल रहे हैं कई और सबूत हैं आपके पास, तो ये बेहतर होता कि कोर्ट की शरण में आप जाएं। हो सकता है कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया जाए। हाँ, डेफिनेटली कोर्ट की शरण में भी हम लोग जाएंगे और हम लोग फाइल कर रहे हैं। और हमने अपने लॉयर से भी बात की है, तो जैसे कोर्ट खुलेगा, जैसे 3 तारीख को कोर्ट खुलने वाला है, तो शायद 3 तारीख को फाइलिंग होगी हमारी। और फिर इस पे कोर्ट इज वन ऑफ द पैरेलल ऑप्शंस, कोर्ट इज नॉट द सोल्यूशन। और सोल्यूशन मुझे लगता है कि इस लेवल पे देखिए आने के बाद, क्योंकि ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाते तकरीबन 20 साल 22 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है जुडिशरी से और पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम से। तो मैं जुडिशियल सिस्टम को भी ये कहूंगी कि आप ट्रस्ट जो है अपने ऊपर बिल्ड कीजिए, लोगों का फेथ जो है बिल्ड कीजिए। इस तरह से अगर होता रहेगा और चीजें होती रहेंगी तो डेफिनेटली जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनमें से लोगों का फेथ खत्म होगा और फिर जो नतीजा होगा वो शायद बहुत ही कैटास्ट्रोफिक होगा। चलिए, तो आगे अभी मतलब ये लंबा आंदोलन आप लोगों को चलाना है सत्यनारायण जी? कोशिश तो रहेगा। हम अभी भी चाहते हैं कि हम लोग आंदोलन का रुख ना करें, लेकिन हम जब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और उनके जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वे इस पर विचार करें और छात्र को बुलाएं, अपने स्तर से बात करें। हो सकता है उनको आभास होगा कि सच में बड़ी धांधली है। चलिए, हमारी भी लगातार कोशिश है कि छात्रों के मुद्दे सरकार तक पहुंचे, बेरोजगारों के, युवाओं के वो मुद्दे सरकार तक पहुंचे जिनसे सरकार को सरोकार होना चाहिए और जिसके लिए मीडिया भी होती है, क्योंकि मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। अगर कहीं परेशानी है, समाज का कोई तबका परेशान है, किसी नियम की वजह से परेशान है, धांधली की वजह से परेशान है, तो उस पर आवाज उठानी चाहिए और सरकार को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कहकशां और सत्यनारायण दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल बाइस्कोप में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही कुछ मुद्दों के साथ लगातार हम हाजिर होते रहेंगे।